एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंस चरिततव वीर्यायारे तीते सौवे समगं पत्येगमेव पत्येगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते किच्चा अरिहन्ताडं सिद्धाडं तरणमो गणहराडम् अजावैवगाढं साहूढं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासेज्य उपसंपयामि समं जतोणे बाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 80 पृष्ठ 141। जो जान दियर्हन्तं दौवत गुणत पज्जयतेहिं सो जान दियपाणं मोहो खलु जादितस्य लयम्। जो जीव अरहंतम जानदि अरहंत भगवान को जानता है, कैसे जानता है? दव्वत्त गुणत्व पज्जयतेहिं, द्रव्यत्व से, गुणत्व से और पर्यायत्व से। सो वह अपाणम जानदि आत्मा को जानता है, तस्य मोहो उसका मोह खलु लयम जादि वास्तव में लय को प्राप्त होता है। इसका वास्तव में लय को प्राप्त होता है माने पहले जो कुछ घटता लग रहा था वो घटने की कोई वैल्यू नहीं, वो घटता लग रहा था। ऐसे तो हमारे यहाँ द्रव्यलिंगी मुनियों का ऐसा ऐसा स्वरूप आया कि जिनके शरीर की चमड़ी उतार के नमक डालो तो भी आँख का कोना भी लाल नहीं हो, इतनी कषाय भी ना करें तो भी उनके सम्यक दर्शन की भी गारंटी नहीं कही गई जिनवाणी। तो जैन दर्शन में तत्व ज्ञान का स्वरूप, मोक्ष मार्ग का स्वरूप एकदम जुदा है अन्य दर्शन से। यहाँ की साधना पद्धति एकदम भिन्न है अन्य की तुलना, तो वो अपने को समझ रहे। तो वह जो घट रहा है, घटने को लय को प्राप्त होना नहीं है, यहाँ जरूरत है लय को प्राप्त होने की। इसलिए उसको क्या कह दिया कि वह लय को, वास्तव में लय को प्राप्त अब होता है, इसके पहले लय को प्राप्त हो। ये चीज उन्होंने क्लियर की। ठीक है, तो देखिए इसमें अपनी चर्चा आज द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व, इनसे कैसे जाने, कैसे प्रचलना था, क्यों की बात तो अपन कल कर चुके। ये लास्ट स्टैंड है इसका, कैसे जाने कि आत्मा को भी जान सके और मोह भी लय को प्राप्त हो, वास्तव में लय को प्राप्त हो, यह कैसे जाने, ये चर्चा चल। देखिए इसके लिए हमें एक अलग जगह से बात को शुरू करना पड़ेगा। पहले देखो आप, विश्व के जितने भी दर्शन हैं वो दर्शन बात शुरू कहाँ से करते हैं? शांत मन से सुनना, इसका असली दृष्टिकोण समझ में आएगा, आपको भ्रम निकल जाएगा, वरना आप भी भ्रम में रहोगे। देखिए पाश्चात्य दर्शनों की भी हम बात नहीं करते हैं, उनको छोड़ के चलते हैं। भारतीयों की बात, जो यहीं पैदा हुई, जिनकी यहाँ की संस्कृति, यहाँ की आबो हवा में जो पले बड़े, जिनकी चिंतन की पृष्ठभूमि भारतीय रही, मैं उनकी बात करता हूँ।
एक बहुत प्राचीन दर्शन वैदिक वेद, जिन्हें संहिता भी कहते हैं, मजे की बात यह है कि उनमें जितने भी देवता हैं वो सब प्योर काल्पनिक, किसी को भी भौतिक अवतारवाद की दृष्टि से नहीं लिया। जैसे इनके रामचंद्र जी, कृष्ण जी और दूसरे दुनिया भर के हैं, ये पुराण युग की देन है। इनका जो चर्या, जीवन, काम काज, पूजना पद्धति जो कुछ है, ये सब पुराण युग की देन, ये मूल वेदों की देन नहीं। मूल वेदों में जो भी है उसमें देवताओं का दो तरह का स्वरूप, और वो क्या है? व्यक्ति अपने लिए अनुकूलता चाहता है और प्रतिकूलताओं से बचना चाहता है। जो अनुकूलता दे और जो प्रतिकूलताओं से बचा दे, वो हमारे लिए भगवान। एक सिंपल कॉन्सेप्ट, उसमें उन्होंने पूजा पद्धति नहीं, मूल वेदों में कहीं पूजा पद्धति नहीं, कहीं नहीं कहा कि ऐसे चढ़ाना, ये चढ़ाना, आग में डालना, क्या करना, कुछ नहीं कहा। समझ गए? वहां यदि अग्नि का नाम भी है तो वो अग्नि भी एक देव है। ख्याल में, अग्नि भी एक देव, वो जीवन की एक आवश्यकता थी। उसके बिना हमारा भोजन नहीं बनता, शीत दूर नहीं होती, कई चीजों के लिए जरूरत थी, तो उन्होंने अग्नि को भी देव मान लिया। उन्होंने तो उषा प्रातः काल की जो हल्की किरणें आती हैं उनको भी देव माना, देवी माना। क्यों? भाई साहब, सुबह सुबह देखते तबीयत प्रसन्न हो। आज आपको बताऊं, जो उषा काल की लाल किरणें हैं, वह मनुष्य या जगत के जितने जीव जंतु हैं उनके शरीर में D3 की पूर्ति का सबसे कुदरती बेहतरीन सोर्स है। जो सुबह सुबह की उन किरणों को यदि 15-20 मिनट भी एब्जॉर्ब करता है, अपनी बॉडी पे पड़ने देता है, उसको जीवन में D3 की कमी नहीं है। पुराने लोग इन सब चीजों को, भौतिक को तो समझते ही थे ना, तो उनको जीवन की जो जो जरूरतें लगी। फिर संसार में समस्या इंसान भी बहुत पैदा करते, उपद्रवी तत्व भी होते। उनका कुछ ऐसे देवता भी चाहिए जो इन उपद्रवियों को निपटाते। हमें नहीं उलझना पड़ेगा, हम तो खाली आपके हाथ जोड़े और हमारा काम कर दो। वो बड़े सॉफ्ट नेचर, वो बड़े विनम्र थे। वो भलाई हो चाहे बुराई हो, दोनों के लिए वो विनम्रता से काम निकालते। समझ गए? जैसे हम बनियों में चलता है कि किसी से जो हमें अच्छा लगता है उसको भी हम भेंट देते हैं जाके, अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, और जो बदमाश है उनको भी हम देते हैं, जा भैया उसको निपटा दे, उसको दूर कर दे मेरे से। मतलब सिंपल राग द्वेष की वृत्तियां हैं, लेकिन राग द्वेष की वृत्तियों में हम द्वेषात्मक मानसिकता तो रखते हैं, लेकिन द्वेषात्मक प्रवृत्तियों में नहीं जुड़ना चाहिए। ये भारत की मूल आराधना पद्धति थी। किसी को हम पूजे माने, इसलिए उन्होंने मुख्यतः दो तरह के देवताओं को, तीसरे वो बने जो उनके दैनिक जीवन की आवश्यकता पूर्ति करते थे। सूर्य उजाला भी देता, ताप भी देता है, प्रकृति पर्यावरण सबको सक्रिय करता है, उसके निमित्त से होते जो भी कहो। अग्नि है, यम है, आखिरकार जीव मरते ही थे, मरते थे तो भाई इस मृत्यु से कौन बचा, तो उसकी भी चर्चा उन्होंने करी। सबको पूज लेंगे भाई साहब, तो जिसको कहो, लेकिन हम करेंगे सॉफ्ट तरीके से, हम हिंसक तरीके से नहीं करेंगे, हम लड़ भिड़के नहीं करेंगे, जो भी करेंगे बड़े पोलाइटली करेंगे, चाहे भले ही कितने नेगेटिव करें। नेगेटिव लोगों से भी हमारे संपर्क रहेंगे, लेकिन हमारे उनके संपर्क पोलाइट रहे। हमने जैसे सगे रिश्तेदार को, समधी को जितना दिवाली पहुंचाई,
दुनिया में, आज मुकेश जी बहुत अच्छा जानते हैं, यहाँ पर दुर्जनाय प्रथमम वंदे, जो दुष्ट लोग होते हैं उनको भी दिवाली पहुंचाई जाए, ताकि भाई साहब कृपा, और जब उनसे कोई काम लेना हो तो और बड़ी गिफ्ट पहुंचाई जाती है। ये सब ये बनियों का तरीका है। तो मुझे लगता है वेदों की संस्कृति में मूल जो भारतीय संस्कृति की अहिंसक विचारधारा थी कि भाई हम हिंसक नहीं बने, जिनको वेदों में स्थान दिया वो पोलाइट व्यक्ति थे, लेकिन थे राजनीतिक, समझ गया। उनकी आराधना अपने स्वार्थों की पूर्ति पर सीमित थी। आप देख लीजिए पूरा वैदिक दर्शन, फिर धीरे धीरे जिनको उन्होंने पोलाइटली किया था उसको फिर बाद में उन्होंने कहा भाई साहब ये कैसे खुश होंगे, तो बीच के लोगों ने, बिचौलियों ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया, जिसे दलाल बीच में घुसते ना। पहले भी लोग सामग्री खरीदते बेचते थे, लेकिन दलाल नहीं होते थे। अब फिर धीरे धीरे दलाल बीच में घुसे और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, फला देवता के लिए ऐसे डालो, ये रंग और ये कपड़ा और फला चीज और ये और ऐसी उंगली से, और सारे कर्म कांड उन्होंने चला दिया। क्यों? क्योंकि हमें कैसे मिलेगा, हमें कौन देगा? भाई लोग जब आपस ही में ले लेंगे प्रॉपर्टी तो दलालों का क्या हो? तो ये बीच में एक बिचौलिया संस्कृति आई जो कहती है कि भाई साहब वो तुम्हारी डायरेक्ट नहीं सुनेंगे, हम करवा देंगे तुम्हारा। और उन्होंने अपने कंडीशनें लगाना शुरू की कि ऐसे पूजा करो, ऐसे पाठ करो, ये विधि ऐसे करो, वो विधि वैसे करो, ठीक है ना, इस रंग के कपड़े पहनो, ये इस आसन पे बैठो। ये दुनिया भर के आडंबर उन्होंने जोड़ दिए और फिर बताया कि अब तुम्हारी पूजा स्वीकार होगी। अब भोला आदमी डर के उसने वो भी मान लिया, क्योंकि पंगा लेना नहीं था किसी से। ये धीरे धीरे किन किन को देवता मान लिया। मैंने आपको बताया था एक बार कि जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी सरकार आई तो मोरारजी देसाई ने पूरी शराबबंदी देश भर में लागू कर दी। अब जितने बेवड़े थे बड़े परेशान, क्या करें। तो उन दिनों में जयपुर में रहता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ मैंने देखा कि बेवड़ों ने एक बड़ी बढ़िया तरीका दिखा। उन्होंने कहा भाई हमारे तो सबसे बड़े देवता भैरव जी हैं। क्यों? क्योंकि उनका लिए चढ़ते ही वो है। अब बाजार से ठेके से खरीदते, कहाँ जा रहे साहब? अरे साहब भैरव जी की पूजा करने जा रहे। अब उनका जो प्रसाद है वो लेके जाएंगे जो चढ़ता है। अब बेचारा पुलिस वाला भी क्या करे, चल भाई जा वहीं जाना और कुछ मत करना, बिल्कुल नहीं। अब वहां उसने एक ढक्कन खोल के चढ़ाई और उसके बाद में बाकी, भाई साहब देवता का प्रसाद है वो तो ग्रहण करना पड़ेगा, तो बाकी चढ़ाई। सब तुम देवता की पूजा भी नहीं करने दोगे क्या हमें? देख रहे आप, हमारी कमजोरियों को हमने पूजा पद्धति आराधना में प्रवेश कर दिया। कमजोरियां हमारे चरित्र की थी और उसके लिए हमने अनुकूल देवता ढूंढ लिया, उनका स्वरूप ढूंढ लिया, उनसे प्रसाद पद्धति प्रारंभ कर दी। जो धर्म, जो संस्कृति गुणेशु अनुरागा भक्ति सभी कहते हैं, सब दर्शनों में है, लेकिन वह भक्ति की पद्धति दलालों ने, बिचौलियों ने इन चीजों में, और फिर कुछ हमारी ही खुरापाते थी, हमारी चारित्रिक कमजोरियां थी, वैचारिक कमजोरियां थी, तो हमें भी ऐसे देव अच्छे लगे। मैं जयपुर में जहाँ रहता था P5 में, प्रोफेसर वो हमारे डॉक्टर भागचंद जी थे, उनके लिए फ्लैट अलॉट हुआ था, उसके पीछे सर्वेंट क्वार्टर था, तो उसमें हम 3 लोग रहते थे। तो वहाँ देखते थे उनके जो लॉन था, बड़ी कोठी थी, तो लॉन था, लॉन के बगल में बाहर भैरव जी का मंदिर था, बढ़िया एक चबूतरे। देखते थे सही दोपहर बाद से कितने कितने लोग लाइन लगा के आ रहे, भाई अब तो ये हो गए पूजा तो बता हम भी कर ले, और सारे एक तरफ से बेवड़े होते। एक ढक्कन चढ़ाया और बाकी पिया, भाई साहब देवता का प्रसाद ले। ये अपनी जो चारित्रिक कमजोरी है उसके लिए हमने देवताओं का स्वरूप वैसा बना दिया, और वैसा बना के
उनके माध्यम से अपने स्वार्थों की पूर्ति करना शुरू कर। ये थी आम जनता की, आम लोगों की पूजा पद्धति का, आराधना का रहस्य। क्यों पूजे हम किसी को? कहते अपने मतलब के लिए। और क्यों पूजे? जो असल में गुणेश्वर अनुराग भक्ति थी वह चीज दूर होती चली। जैन दर्शन में भी यह समस्या खड़ी हुई। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास से बता रहा हूं। यह समस्या खड़ी हुई, किसको पूजा जाए, किन चीजों को पूजा जाए, किन का बखान किया जाए, किन पर फोकस किया जाए। तो दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में आचार्य समंत भद्र ने इसके लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने देवागम स्तोत्र की रचना की और उन्होंने सीधे सीधे भगवान की परीक्षा करने का तरीका शुरू कर। देवागम नभो याने चामरादि विभूते माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तुमसि। भगवान ये जो तुम्हारे देवागम 100 इंद्र, ये दुनिया भर के देवता आते हैं, आप आकाश में गमन करते हो, नभो यान चामरादि विभूतियां, छत्र चमर भामंडल आदि जो विभूतियां हैं, कहते माया विश्वपि दृश्यन्ते, तो मायावियों के भी दिख जाते। नातस्तुमसि नो महान, इसके लिए मैं तुम्हारे पूजने नहीं आ रहा, तो हमारे लिए महान है। ये वो क्रांतिकारी कदम था जो शब्दायत हुआ, शब्दों में कहा गया। कुंद ने भी ये बातें कही थी, उन्होंने कहीं इनका समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने सैद्धांतिक रूप में बात कही थी। भगवान से इस तरह का तर्क वितर्क नहीं किया, बताने की कोशिश नहीं की। उन्होंने न्याय की शैली में लिया, इन्होंने सिद्धांत किया। इन्होंने सीधा कहा भैया वीतराग से राग की याचना, भोग की याचना करना ये महामिथ्यात्व है, महापाप। सिद्धांत की बात की। लेकिन उन्होंने कहा कि ये चीजें आपके हैं, लेकिन इनके कारण जैन कभी भगवान को पूजते नहीं। अरहंत की पूजा, कोई है ना प्रकरण, अरहंत की पूजा हमारे यहां इन कारणों से नहीं कही। एक छंद में जो बात कह दी वो बात सारे समस्याओं का समाधान थी। सच बताइए, आपके लिए कोई व्यक्ति महान कब होता है? आप रोज देखते हैं मुकेश जी, जो हमारे साधु लोग हैं, यदि राज्य का मुख्यमंत्री आता है तो थोड़ा बड़ा साधु, उसको अपना और प्रमोशन करना हो तो केंद्र सरकार के मंत्रियों को बुलाने लगता है, और प्रमोशन करना हो गृह मंत्री को बुला ले, और प्रमोशन करना हो प्रधानमंत्री को आ जाए तो और बढ़िया, मजा आ गया, और राष्ट्रपति आ जाए तो फिर पूछ नहीं किया। मतलब उनके आने से आप अपना स्तर उठाते, वो संयोग है, वो संसारी है, आप विरागी हो, लेकिन आप अपना स्तर बड़ा किससे मानते हो? ये कितने हाई लेवल के आए। आचार्य समंत भद्र ने पहला पॉइंट दिया, देवागम 100 इंद्र आते हैं। हमारे समंत बोलते तथा किम, इससे क्या हो गया? एथीसु आते आते रहे, तुम्हारे लिए अटक पड़ रही, तुम्हारा हम तो नहीं बुला रहे। भगवान की कोई इज्जत नहीं बढ़ती इससे। तुम्हें अपनी बेचैनी शांत करने के लिए तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई और इतना महान नहीं दिखता, इसलिए आते हो। ये तुम्हारी गरज है, इससे भगवान बड़े नहीं। क्या आज के लोग इस दृष्टि को ले पाएंगे? जब इतनी दृष्टि नहीं ले सकते तो दव्वत गुणत पज्जयत तेन की दृष्टि कहां से लाएंगे वो अरहंत को देखने? ये बात समझ में कैसे आएगी? आज हम ही लोग बताएं ईमानदारी से। आपके किसी कार्यक्रम में, आप लोगों ने अभी हमारा इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें दुनिया भर के जितने जितने बड़े मंत्री आए, उनका जितनी तरह से प्रोपेगेंडा हुआ, उससे लगा कि साहब ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है। अरे वीतराग भगवान का कल्याणक उनके वैराग्य और वीतरागता की वृद्धि से होगा। कल्याणक का वो अर्थ है कि इन रागी लोगों के आने से बड़ा होगा। लेकिन हमने माना, अभी तक मोक्षों में ये घुसपैठ नहीं थी, अब ये घुसपैठ शुरू हुई। समझ रहे?
ये दृष्टि का अंतर। जब ये बात दृष्टि में बसी होगी तो दव्वत गुणत पज्यतेम अरंतम ना जानती, वो आप द्रव्य गुणत प्रयत्न से अनंत को जान ही नहीं सकते, क्योंकि दृष्टि में इतना बड़ा विकार बसा हुआ। पॉइंट समझ? कितने बड़े लोग आए, कहते कितने वो बड़े कहां से हो गए, एक विरागी से और वीतरागी से रागी बड़े कहां से? तुम भोग को छोड़ नहीं पाए, तुम परिग्रह को छोड़ नहीं पाए, और हम एक सेकंड में परिग्रह को छोड़ के वीतरागी और विरागता के रास्ते पे बढ़े हैं। तुम्हारा हमारा मेल क्या है, तुलना क्या है? तुम सौभाग्य मनाओ तो बढ़िया बात है कि हमने एक वीतरागी के दर्शन किए। वीतरागी कब से सौभाग्यवान हो गया? रागियों के आने से, प्रग्रहियों के आने से। इसलिए आचार्य ने पहली बात क्या कही? देवागम। मतलब ये अपने विजन में से माइनस करिए, कौन कौन आया था, कितने लोग बैठे थे। क्यों? एक सज्जन बोले, मैं तो सज्जन ही कहूं, वो बोले मेरे से, अरे भाई साहब 4 लोग तो बैठते नहीं है सुनने वाले, बड़ी बातें करते हैं, लंबी छोड़। मैंने कहा भैया मैं तो 4 को सुनाने के लिए भी नहीं बैठता, वो सुन लेते हैं, इतनी बड़ी बात। मैं उनका भी गुलाम नहीं हूं, कौन जुड़ा कौन कटा मैंने आज तक परवाह नहीं की। जो बैठते हैं, जिनकी होनार भली है, वो सुनते हैं, मैं चर्चा करता हूं। मैं तो आचार्यों के हृदय से जुड़ के बात करता हूं, मुझे इन सबसे क्या लेना। लेकिन लोगों को है, किस लेवल के लोग आए, किस स्तर के लोग आए, कितने ज्यादा लोग आए, कितना लाइक और सब्सक्राइब हुआ, इस सब से हमारी महिमा की दृष्टि बढ़ती है। जिनके यहां बढ़ती है, जिनके दृष्टि में ये भौतिकता की महिमा है, वो समौसरण में भी जाएंगे तो अनंत को द्रव्यत्व गुणत्व से नहीं देखेंगे। अष्ट प्रातिहार, अष्ट मंगल, छत्रत्रय, भामंडल, समझ में आए? छत्रत्रयम तो विभाति शशांक कांतम, त्रैलोक्य लोक संगम भूति दक्ष, ये ऐसी चीजों में उनका बहुमान बढ़े। इसलिए आचार्य ने दूसरी बात कह दी साथ में, अरे साहब तुम लोग पैदल चलते हो, मैं भगवान तो आसमान में चलते। कहते आसमान में तो कौआ भी उड़ गया, सारे ही पक्षी आसमान में उड़ते, समझ, कीट पतंगे तक जाते। आसमान में चलना ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। जो आसमान में उड़ना चाहते वो जमीन पे चलना नहीं जानते, वो पानी में चलना नहीं जानते। इसमें क्या हो गया? कोई पानी में चलना जानता है, मछली जीवन में पानी में रहती है, तो कोई बड़ी हो गई? किस में चले, कैसे चले, ये देह की परिणति है, ये आत्मा की परिणति है। नवोयान को माइनस कर दिया, एक क्षण में खत्म कर दिया। क्या होता है आकाश में चलना? कुछ नहीं। फिर कहते साहब समूसण, आपको देख के ही दंग। एक विद्वान, मुमुक्षु विद्वान बोले, इंद्रभूति गौतम वैदिक विद्वान भगवान के समोसण में पहुंचता है। भगवान के 64 चमर ऐसे श्वेत चमर डुल रहे थे, देख के वो अभिभूत हो गया। चक्रवर्ती के भी 32 डुलते हैं, इनके 64। अरे तो चक्रवर्ती से भी, माने उनकी महानता का आधार चमरों की संख्या थी, उनके गुण नहीं थे। क्या गणधर चमर गिन के बनते हैं? चमरों की भक्ति से गणधर बनते हैं क्या? जिन शासन में इंद्रभूति गणधर बने थे, तुमने चमरों की गिनती कैसे की है बताओ पहले, समझ गए? भामंडल की गिनती कैसे की? छत्रत्रय की गिनती कैसे की? अशोक तरु सत प्रातिहार की गिनती कैसे की? पॉइंट समझ रहे? ये यहां आपकी दृष्टि है। जब तक वीतराग बिंब को भी देख के आपको यदि इन बाहर की चीजों में दृष्टि अटकती और भटकती है, इसका मतलब आप द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व पे जा ही नहीं सकते। आप मोह की उस तीव्रता को प्राप्त हैं जो कभी अपने आप लय को प्राप्त नहीं होना। यहां प्रोसेस वो बताई है
जिससे मोह अपने आप लय को प्राप्त होता। आप अपना काम करते हैं और वो लय को प्राप्त होता। आपका मोह तो इतना प्रकट है, इतना तीव्र है कि वो अपने आप कभी लय को प्राप्त होना कितना झाड़ो। कज्जल जिसके पुता हो, कज्जल जिसको पुता हो, आपाद मस्तक, बिल्कुल चिकटा हुआ, उसमें चिकनाई भी होती है, कालिमा भी होती है। अब उसको कितना वो धोले, वो भालू मामा 100 बट्टी साबुन की रगड़ी, मुंह काला का काला। समझे? ये कालिक धुलेगी कहां से? आपके मन में जब तक पर का आकर्षण है, भौतिकता का आकर्षण है, आपकी दृष्टि ही आध्यात्मिक नहीं हुई है, माफ करना, आप द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से अनंत को देख ही नहीं सकते। जब तक इनकी महिमा है, मैं तो वक्तांबर पर उन पॉइंटों पे आऊंगा, प्रश्न चिन्ह खड़ा करूं। आचार्य ने वो बातें कही नहीं है कि छत्रत्रयम तव विभाति शशांक कांतम। वो छत्रत्रय की महिमा नहीं है, उसके पीछे उनका विजन कुछ और है, कथन कुछ और है, पर हम लोगों ने उसके महिमा समझ गए। तो यदि इनकी वास्तव में महिमा है, कहीं मंदिर बना, उसमें पाषाण में एक किसी कलर की धारी तक नहीं, अल्ट्रा वाइट। मुकेश जी क्या हो गया? बड़ी उपलब्धि हो गई, एक मेडल दिया जाए, प्रशस्ति दी जाए। अरे आपने बड़े भक्ति भाव से लिया, चुन के बढ़िया से बढ़िया लिया, हल्का नहीं लिया, इतने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, अच्छी बात। लेकिन इससे आपकी भगवान की भक्ति नहीं हुई। इससे आप सामान्य श्रावक और प्रबंधक अच्छे हो गए कि आपने कंजूसी नहीं की, घर में लगवाया बिल्कुल टर्न वाइट, और मंदिर के लिए जैसा चाहे, ऐसा नहीं किया, हम आपका धन्यवाद। लेकिन ये अच्छे मार्बल लेके आप भगवान के वीतराग के भक्त नहीं हो, आपकी अरहंत भक्ति सार्थक नहीं हो गई। ये आपका मैनेजमेंट अच्छा हुआ। यू आर ए गुड मैनेजर, नॉट ए गुड प्रेयर। क्या बोलते आपके अंग्रेजी में? भक्त, हमारी हिंदी में, ठीक है। वो आप अच्छे नहीं, भक्त अच्छे नहीं हुए, आप एक अच्छे प्रबंधक हो। जिन चीजों को आपने जुटाया वो प्रबंधन की चीजें हैं, वो भक्ति की चीजें नहीं है। भक्ति की दिशा अलग शुरू होती, और वो शुरू कहां से होती है? जो अरहंतम जानति दव्वत गुणत्व पज्जयते। अब इसमें एक नया पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूं। पज्जयतेहिम कौन सी विभक्ति है जी? तृतीया बहुवचन का रूप है, तो 3 है इसलिए बहुवचन तो आ नहीं था, लेकिन है तृतीया। तृतीया कहां प्रयोग होती है? करण, साधन नहीं, साधक तमम करणम। साधक बहुत हो सकते हैं, लेकिन साधक तम को करण कहते। हेतु में पंचमी आती है और साधक तम में तृतीया। जिससे कार्य हो, जो अविनाभावी हो, उसके होने पर हो और उसके बिना कतई नहीं हो, वो है तृतीया। और जो लोक में बहुत से कारण कहे जाते हैं, उनमें से कोई कारण हो, वो पंचमी। समझ गए? कारकों की दृष्टि से, ठीक है। तो यहां तृतीया का प्रयोग है। मतलब आचार्य कह रहे हैं कि यदि आपको अरहंत को जानना है, आत्मा को जानना है, मोह को लय को प्राप्त कराना है, ये 3 का सीक्वेंस बनाना है, तो आपको अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानना पड़ेगा। अन्य किसी से जानने से काम नहीं चलेगा। अब बताइए, आपने जो मंदिर में पहुंचते ही घंटा बजाने का भाव होता है, प्रक्षाल का भाव होता है,
ये प्रक्षाल का भाव भक्ति है कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं, क्षमा करो। वो अरहंत को निर्विकार अरहंत के रूप में दे, माने हमें भक्ति में कोई दूसरा विकल्प नहीं आया, जैसे साक्षात श्री अरहंत के मानो, बस वो जैसे अनंत परमात्मा का निर्विकार स्वरूप होता है, यहाँ भी कोई जरा भी एक धूल का कण भी ना दिख जाए, ये उसके लिए व्यवस्था का पार्ट, विनय का पार्ट है। ये वास्तविक भक्ति या पूजा की प्रोसेस है। जब वीतराग परमात्मा अपने उस निर्विकार स्वरूप में पूरी तरह से अंतर्बाह्य व्यक्तित्व उस रूप में दिखते हैं, हम कहते हैं हाँ अब पूजन की जाए। कायदे से विनय पाठ तब शुरू होता। बताइए ना, गलत कह रहे हो? जब आप प्रक्षाल कर लेते हो उसके बाद ही विनय पाठ करते हो। माने हम वीतराग की विनय कब करें? कि जब आपकी दृष्टि में उनके व्यक्तित्व पे कोई भी किसी तरह का दोष ना रह जाए। समझ गए? इसलिए प्रक्षाल भी कायदे से पूजा और भक्ति का अंग नहीं है, वह उसकी पीठिका है, बेस बनाना। अब उसके बाद अरहंत को जानना शुरू करना। अब आपने कैसे किया? पहले स्थापना, फिर जल चंदन अक्षत पुष्प दीप, क्यों, फिर अर्घ ले लिया, फिर और कोई निर्वाण कर लगा दिया तो गोला चढ़ा दिया। हम सारा फोकस काय पे कर बैठे? साधनों पे। आपको अपनाना क्या था? साधकतम, साधन नहीं अपनाना था, अपनाना था साधकतम। और साधकतम क्या है? क्या अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानना, यह है साधकतम। जल चंदन अक्षत पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार के ये साधन है, ये साधकतम नहीं है। आपको अपनाना था साधकतम को, और हम अपना के क्या बैठ जाते हैं? साधनों। बताइए कहां गई आपकी पूजा की पद्धति और उसका स्तर? कहां अटक गए आप? पॉइंट समझ में आ रहा है? बारीकी। यदि ये सारे दृष्टिकोण छूटेंगे, साधनों का अवलंबन भी छूटेगा। ध्यान रखना। इसीलिए मुनिराज वो देव वंदना तो करते हैं, लेकिन देव पूजा नहीं करते। समता संहारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, ये है उनकी प्रोसेस। साधनों का अवलंबन मुनिराज नहीं लेते हैं। जिन्हें मोह को क्षय करना है वो साधनों पे नहीं जाते हैं, वो साधकतम पे जाते हैं। अब बताइए क्या क्या छूट गया? पहले अपनी आकांक्षाएं तो, डिमांडें तो खत्म ही हो गई। फिर जो जो वहां अवलंबन मिल रहे थे, चमकदार चीजें, वो सब भी माइनस हो गई। मान रहे कि नहीं? सब चीज छूट गई। अब क्या रह गए? मैं हूं और अनंत परमात्मा है। अब तुम्हारे विजन में क्या दिख रहा है ये बताओ। वो अर्जुन की तरह परीक्षा हो रही है। तेल में देखना है, घूमती हुई मछली को देखना है, तुम्हें दिख क्या रहा है ये बताओ। अब आपने कहा तेल में देखना तो तेल दिख रहा, घूमती हुई मछली को देखना तो घूमती हुई मछली दिख रही। तुम नहीं कर पाओ, तुमसे ना हो पाएगा। जा साइड हो जा, ये हद हो गई। आप ही सिखाते हो कि खोलते हुए तेल में घूमती हुई मछली को देखना है, और जब हम देखते हो तो मना कर देते हो कि तुमसे ना हो पाएगा। कहते ये बताओ तुम्हें लक्ष्य किसको वेधना, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? क्यों उसमें जो आंख है ना, वो आंख पे निशाना लगाना है, जिसे आंख के अलावा अन्य कुछ भी नहीं दिखे। जिसमें देख रहे ना वो दिखे। शब्द ध्यान देना, क्रम सा बढ़ रहा हो। जिसमें देख रहे न वो दिखे, जिसे देख रहे न वो दिखे,
आपका फोकस कहां सीमित होकर सिकुड़ के रह जाए? सिर्फ लक्ष्य। मुकेश जी कुछ क्लियर हो रहा है, बात बदलती दिख रही है। अपने आप के भावों को आप नजदीक जाते देख रहे हैं। मुझे द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व एवं कैसे, ये कैसे का उत्तर देना है। इसलिए हमें बहुत कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। समझ लीजिए कि एक पाषाण की शिला में अरहंत की प्रतिमा देखना, वो सब झाड़ना पड़ेगा जो आपको अरहंत देखने में बाधक है, जो वीतरागता को निरखने में बाधक है, वो सब झाड़ना। उसी पाषाण से अरहंत का बिंब प्रकट होगा, लेकिन आपका विजन भी तो चाहिए कि यहां कहां नाक बनेगी, कहां आंख बनेगी, कहां क्या बनेगा। वो विजन भी तो आपको चाहिए। वो उस पाषाण की शिला में देखना आना चाहिए। जब एक शिल्पी पाषाण की शिला में पूरी मूर्ति देख लेता है, वो सिर्फ कचरा हटाता है, मूर्ति को तो टच भी नहीं करता। ऐसे ही अरहंत का व्यक्तित्व द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व से बना है। बाकी जितना कचरा था उसको झाड़ दो। क्या क्या कचरा था? आपकी दृष्टि में कुछ कचरा था जो आप उनसे चाहते थे, कुछ उनके संयोग में, क्षमा करना शब्दों को, जो बाहरी वैभव था वह वीतरागता के हिसाब से वीतरागता का पोषक नहीं है। आप व्याख्याएं जितनी चाहे कर ले कि 3 छत्र 3 लोक की प्रभुता कहें, अरे भगवान किस पे शासन करने गए? कौन सी जमीन का पट्टा लिखवा लिया उनने अपने नाम? लिखवाया कुछ 3 लोक में? 1 इंच जगह पे भी, 1 सुई की नोक बराबर जगह पे भी। और यदि इतना भी किसी जगह का मोह होता तो क्या भगवान होते? तो 3 लोक की प्रभुता का करेंगे क्या? 3 लोक के जीव उन्हें अपना प्रभु मानते हैं, ये जुदी बात है। लेकिन भगवान अपने को 3 लोक के जीवों का प्रभु मानते हैं, ये जुदी बात है। यदि भगवान मानते हैं तो वो हमारे लिए पूज्य नहीं, फिर वो 3 छत्र खतरनाक है। अपनी दृष्टि में ये सब मत लाओ। प्रतिष्ठा शास्त्र के अंग वो है। एक मंदिर कैसे बनना वो सलाह लेना हो तो मैं भी कहूंगा ऐसे ऐसे लगना। लेकिन यदि आपको अंतरंग में अपनी दृष्टि में अरहंत का स्वरूप देखना हो तो जब मंदिर में भगवान सारे अंगोपांगों के साथ विराजमान हैं, लेकिन जब उनका गुणानुवाद करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ना छत्र देखना, ना चंवर देखना, ना भामंडल देखना, ना गंधकुटी देखना, कुछ देखना। अशोक तरुसत प्रातिहार मंडता है, काय का अशोक था। अरे साहब उससे शोक नहीं होता। कहते भले आदमी, उससे तो पूछो शोक है कि नहीं। जो जीवित अशोक वृक्ष हो वो तो खैर अचित होता है समोसरण में। जो जीवित अशोक वृक्ष है उसे शोक है कि नहीं है? तिरंच गति में है, बताइए। सब है उसको, दुख शोक ताप आक्रंदन सब है। लोग जब कुल्हाड़ी चलाते हैं तो शोक होता कि नहीं होता? पीड़ा होती कि नहीं होती? बताइए। तेज लू चलती है तो झुलसता है कि नहीं झुलसता है? ये नाम से अशोक होना और जीवन अशोक होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये प्रतीकात्मक लगाए गए हैं, लेकिन इनसे भगवान महान नहीं है, इनसे भगवान शोक रहित नहीं है। वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठने से भगवान अरहंत नहीं। सब आपकी दृष्टि से माइनस होते होते धीरे धीरे पहला विश्वास कि अब भगवान है कि नहीं है। देह देखना नहीं, परमोदारिक देह को, नासाग्र दृष्टि को देखना नहीं, परम शांत मुद्रा को देखना नहीं। जो कुछ हमें दिखती है खुली आंखों से वो तो देह दिखती है। जो अन्य संयोग में दिखते हैं वो पुद्गल दिखते हैं। और आपको देखना क्या है? द्रव्यत्व। हाउ कैन यू सी? कैसे? यही तो उत्तर लेना था। हाउ, कैसे होगा?
कहते पहले आपका लक्ष्य क्या है तय करो। यदि भगवान से वीतरागता पाना ये लक्ष्य है तो अभी समझ लेना आपको 100% धोखे में हो। आजकल बड़ा समझदारी का भाषा प्रयोग चल पड़ा। भाई साहब हम तो वीतरागता की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करने जाते हैं, शरण में जाते हैं, हम तो अपना कल्याण करने के लिए। ये सब शब्दावली है, क्योंकि जब आपके लिए उनकी देह दिखना तक बंद हो जाए, जो जो अंगोपांग दिखे भी उनसे दिखे क्या, पहले अंतरंग व्यक्तित्व जब उसका एहसास हो। अगली जो बात कहने वाला हूं आप एक बार कांप जाए। आप पढ़ते तो हो कि साक्षात श्री अरहंत के जिन प्रतिमा जिन सारखी, सच बताइए प्रतिमा में जिनेंद्र देख सके आज तक, तो अरहंत के द्रव्यत्व को कैसे देखोगे? प्रश्न है मेरा आपसे विनम्रता से। अभी प्रतिमा में परमात्मा देखने की क्षमता प्रकट नहीं की है आपने, तो साक्षात अरहंत में द्रव्यत्व देखने की क्षमता आप में कैसे है? वहां भी चर्म चक्षुओं से तो आकार ही दिखता है और यहां भी आकार दिखता है, लेकिन उस आकार के भीतर जो संदेश है वीतरागता का, जो संदेश है परमात्मा का, वह परमात्मा रूप कितने लोगों को दिख पाएगा? सच बताओ कितनों को भरोसा है कि वाकई में ये परमात्मा? प्रश्न कर रहा हूं आपसे, सोच समझ के बताओ। यदि आपको उनमें सत्ता दिखती है तो क्षमा करना उन रूपों की दिखती है जिसे व्यंतर कहते हैं। क्षमा करना, मैंने हाथ जोड़ के बात की। जिनको लगता है कुछ हमारा भला हो जाए, ये काम किसके हैं? इन रागी व्यंतरादि के काम है। मध्यलोक में ये व्यंतरादि के बंदरों की तरह हरकतें करते हैं, किसी का भला किसी का बुरा, किसी के तुमने दिया जलाया उनने मनोकामना, छोटी मोटी बातें, ये व्यंतरों की हरकतें हैं। और तुमने अपनी भाई साहब हमें तो इन पर फला जगह के फला भगवान पर हमारी जो आस्था है हम आपको बता नहीं सकते। ये सब वही गृहीत मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं और कोई कुछ नहीं। हमें तो सारे भगवान में वीतरागता ही दिखती है, हमें कहीं के भगवान स्पेशल नहीं है। हमें तो वो मुद्रा अंतरंग व्यक्तित्व को दिखाती है, बाहरी व्यक्तित्व को हम देखते ही नहीं। जितना देखते हैं तुरंत अंदर में उतरते हैं। वह दृष्टि लखवे जोग रहो कछु नाही, ताते नासा दृग अचलंग। ये आपकी नासाग्र दृष्टि बताती है कि संसार में कुछ भी देखने लायक आपको लगा नहीं, किसी को जानने लायक लगा नहीं। एक अपना द्रव्यत्व वही जानने लायक है। उसका दृढ़ विश्वास ऐसा है कि आज तक वज्रपात भी हो, कई बार होता है, मंदिरों पे भी हो जाता है, आकाश में तो रोज ही होता है आए दिन, पर भगवान कभी विचलित हुए? उनकी पलक में टिमकार आया? वो पलक में टिमकार नहीं आना, वो अचलंग है। ये क्या बताता है आपको? उनके अंतरंग में अपने अखंड द्रव्यत्व की अनुभूति। वो एक एक क्रिया उनके अखंड द्रव्यत्व को प्रतिपादित करती हुई प्रतीत होती है। कैसा उसका दृढ़ सिद्धांत, मैं तो अविनाशी तत्व हूं, मेरे में इन संयोगों का प्रवेश नहीं है। आज आपको हम न्यू कर दें तो आप पलक हिल जाते, और वहां तीनों लोक चलायमान हो जाए तो पलक में टिमकार नहीं है। दृष्टि है द्रव्य बाहरी पर, द्रव्य पर, पौद्गलिक काया पर, आकृति पर उसका आपका लक्ष्य किस पर है? कि द्रव्यत्व पर लक्ष्य है। उस दृष्टि पुद्गल की काया पर लक्ष्य। वो ये नहीं देखते भगवान की नाक कितनी सुंदर है, कैसी मुस्कान है, ऐसी मुद्रा, देख के ही मजा आ जाता है।
ये सब रागी लोग देख रहे हैं और राग की ही पूजा कर रहे हैं। ना तुमने वीतरागता के आराधक हो और ना तुम्हें वीतरागता दिखी है। जो कुछ भी देखो उसके माध्यम से दिखना क्या चाहिए कि द्रव्यत्व का दृढ़ श्रद्धानी जिस तरह कभी विचलित नहीं होता। समय सार ग्रंथ की कलश टीका में एक कलश है। अमरचंद्राचार्य देव लिखते हैं, सम्यक दृष्टे रेव साहसमिदं कर्तुम शांते परम यद वज्रोपि पतत्यमी भय चलत त्रैलोक्य मुक्ता ध्वनि। ऐसा वज्रपात हो क्या 3 लोक कांप जाएं। पर सम्यक दृष्टि का ये साहस है, जिसके अंतरंग में दर्शन हो गया उसका ये साहस है कि उसका एक क्षण को परिणाम भी नहीं कांपता है। 3 लोक कांप जाते हैं लेकिन उसका श्रद्धा नहीं कांपता, उसका परिणाम नहीं कांपता। उसका जो स्थिर व्यक्तित्व है, अविचल व्यक्तित्व है, वो उनके द्रव्यत्व को पता है। जो उससे द्रव्यत्व को देखे, ऐसी अविचल सत्ता में हूं जिसे 3 लोक में ना कर्म की चिंता करना है ना किसी संयोग की चिंता, अरे अनंत की भी चिंता नहीं करना है। ऐसा स्वरूप ये द्रव्यत्व का, ये द्रव्यत्व को जानना है। यदि द्रव्यत्व को जानना नहीं कर पा रहे हैं तो भाई साहब फिर तो आप समझ लीजिए कहीं और आपकी वेवलेंथ मिली हुई है, कोई और ही स्टेशन लगा हुआ है। अभी आप ना मंदिर में हो, ना सामने अरहंत हैं और ना उनका आपने दर्शन आज तक किया। कैसे जानना द्रव्यत्व को? द्रव्यत्व को जानना माने अनंत विनश्वर विनाशी सत्ता के रूप में जिसके बाद विचलितपना, विचलित होना किसे कहते हैं? यानी जीव को करोड़ों का लाभ हुआ, लाखों की हानि हो गई। कितने लोग आए, कितने चले गए, उससे कुछ। कितनों ने जय जयकार की, उससे कुछ नहीं। और कितनों ने हाहाकार किया, उसका भी कोई फर्क जिनके व्यक्तित्व पे नहीं पड़ता। जिन अंगों को हम देख के हमें विचलितपना, नाक पे मक्खी बैठ जाए तो हम विचलित हो जाते, लेकिन उनकी नासाग्र दृष्टि इसलिए नहीं है कि नाक पे मक्खी नहीं बैठ पाए। समझिए, कितनी कुछ भी हो जाए तो भी जिनका व्यक्तित्व विचलित नहीं होता है। दरअसल वो पाषाण की प्रतिमा हो चाहे परमोदारिक शरीर हो, दोनों हैं तो पुद्गल ही। जो आपको दिख रहे हैं दोनों पुद्गल हैं। आपको पुद्गल को नहीं देखना है, पुद्गल के भीतर अरहंत को देखना है। और अरहंत को दिव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व के अलावा आप देख नहीं सकते। बाकी जो कुछ दिखेगा वो तो संयोग है। संयोग का अध्ययन नहीं करना, उसका ज्ञान नहीं करना। एक अविनाशीपना, दृढ़ विश्वास, एक क्षण को भी विचलितपना नहीं। किसने क्या कह दिया, किसी बात से ज्ञानी जीव यदि विचलित हो जाए तो उसका मोह अभी जीवित है। ये कुंद कुंद अपनी स्टडी खुद करके बता रहे कि अभी मेरा मोह जीवित था। नहीं होता तो 84 पाँव लिख के किसके लिए रखता। इसी भाव से मोक्ष क्यों? 2 भाववाद हो जाएगा तो क्या आफत आ जाएगी। अभी की पर्याय पर भरोसा है कि मैं अभी तो पक्का साधु हूं। वर्तमान चरित्र वालों कोई दोष नहीं। आगे स्वर्ग की काली कोठरी में गए, पता नहीं क्या हो, परिणामों की ये भरोसा, वो विश्वास जो कमजोर था, जो अपुनर्भव की कामना कर रहा था, वहां जाके जब अनंत के द्रव्यत्व को जाना, कहते इसमें तो कभी विकार हुए ही नहीं। ये विकृत होने वाली चीज ही नहीं है।
ये किस पे मोह करें हम, देखते उधर हैं, एक कैंची कल बताई थी, देखते उधर हैं क्रॉस, लेकिन दिखता इधर है। द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व का जो दर्शन है, जो देखना और जानना है, वो आपको अंतरंग में दिखाएगा, बहिरंग में नहीं दिखाएगा। जिसने बाहर में देखा और अंतर में नहीं झांका तो समझ लेना उसने बाहर में देखा भी नहीं। समझ में आया भाई साहब? ऐसे गंभीर विषय के बाद दो ही परिणतियां हो सकती है, या तो चेहरा खिल जाए या आंखें मुंद जाएं। अब जो हो जाएगा उससे आपकी परिणति जानेंगे हम, और कैसे जानेंगे? ये तो अपने आप को आपको संभालना है। ये रागात्मक भूमिका है, सुनने की, समझने की, विचार करने की। इसमें कोई अनुभव में नहीं जा रहा है, सुनते सुनते ये तय है। इसलिए इसमें तो प्रमोद का भाव वो झलके तो लगता है कि हाँ बात कहीं ठिकाने पहुंच रही है, समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और यदि आंखें मुंद के कहीं हो जाए तो भाई साहब अनुभव तो हो नहीं रहा है। यहाँ चर्चा करते सुनते तो समझ लेना कहाँ हो, बाकी तो आप ही तय करो, हमें बताने की जरूरत नहीं। गुणत्व से क्या जानना? गुण किसे कहना? जिसमें अनेकता होते हुए भी कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर मेरे लायक सब कुछ है ये महत्वपूर्ण। क्या कहा? कितने हैं, अनेक हैं कि अनंत हैं, दिस इज नॉट ए मैटर। मेरे लिए जो चाहिए वो सब कुछ है। अब मुझे किसी की बाट जोड़ने की जरूरत नहीं है, खरेखर तो अनंत की भी बाट जोड़ने की जरूरत नहीं। इस विजन का, इस दृष्टि का मिलना, जगना, ये आपकी नजर में ये पहचान जगना, इसका नाम है अनंत को गुणत्व से जान। ऐसे जान, परिपूर्णता का एहसास, जिसके बाद अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं भाई साहब इसी अनंत प्रतिमा को यदि हम कपड़े पहना देते हैं, गहने पहना देते हैं, थोड़ा श्रृंगार कर देते हैं, चंदन के साथ, कहते हैं आप दर्शन करने में क्या जा रहा, मुद्रा तो वही है। कहते हैं हमारे लोग कहते हैं, अरे भाई हम बाहर की उस मुद्रा को तो पूजते ही नहीं, लेकिन जब वो निर्विकार होती है तो उससे हमें जो संदेश मिलता है अंतरंग का, हम तो उसको पूजते हैं। जब बाहर में वैसा दिखाई नहीं रहा जिससे अंतरंग के भाव जगे, तो हम किसे पूजे? तिरस्कार किसी का नहीं करते हैं, पर सत्कार नहीं करते, सगे का ही करते हैं, बाकी किसी का नहीं। क्या लगे? सत्कार अन्य किसी का नहीं किया जा सकता। सत्कार होगा तो वीतराग मुद्रा का ही होगा, जिससे हमें उनका गुणत्व, वो परिपूर्णता जिसे श्रृंगार की अपेक्षा है, वो तो कातर और कामी व्यक्ति होगा, उसे श्रृंगार की अपेक्षा है। उसकी हम आराधना कैसे कर सकते हैं? उसको हम आराध्य कैसे बना सकते हैं? जो स्वयं अधूरा है, जो स्वयं में तृप्त नहीं है, जो स्वयं में परिपूर्णता का बोध जिसे नहीं है, वो हमें परिपूर्णता का बोध कैसे जगा सकते? इसलिए हम कभी ऐसों के लिए कायदे से तो देखना भी नहीं, द्वेष नहीं करते हैं, ये सही है। हमारा धर्म द्वेष नहीं सिखाता है, लेकिन ये सड़ा नारियल नहीं है कि कहीं भी फोड़ के ठिकाने लगा दो। समझ गए? ये हमें सिखाता यही है कि आप देखो तो क्या देखो। जब पूरी तृप्ति होगी तो ही हम करेंगे। नकली नोट पे 100 छपाओ चाहे 10,000 छपाओ, जब 10,000 का आज तक नोट ही नहीं बना, तो तेरे में छपा है, ये खुद नकली है। ये नकली पने की पहचान है। समझ में? मैं सदर बाजार पहुंचा, वो कहते भाई साहब 500 की गड्डी 50 रुपए में दे रहा हूं।
500 के नोट की 100 नोटों की गड्डी 50 रुपए में दे रहा हूं। क्यों सचिन? तब भी महंगी है? 500 नोटों की 100 नोट की गड्डी, 500 के नोट और 100 नोट 50,000 होते हैं भाई साहब। तुम 50 में दे रहे हो, ये तब भी महंगी है क्योंकि रद्दी है, रद्दी है। उसकी वह मार्केट वैल्यू नहीं है। इसकी मार्केट वैल्यू में तो 50 रुपए भी जेब कटने के बराबर है। चलाओगे कहां? ऐसे ही वीतराग मुद्रा पर राग के चिन्ह ये उनके व्यक्तित्व की अपूर्णता को दिखाते हैं, कातरता को दिखाते हैं। वो अपने आप में तृप्त है ही नहीं। तृप्त होते तो ना तो वो श्रृंगार करते, ना उनके भक्त श्रृंगार करते। ना भक्तों ने पहचाना अरहंत को, तब तो वो श्रृंगार की जरूरत लगती है। उन्हें वीतरागता में वीतरागता नजर नहीं आई, इसलिए श्रृंगार की जरूरत। उन्हें अंतरंग की परिपूर्णता का भरोसा ही नहीं है, इसलिए भगवान को बाहर से लीप पोत के पूरा करना चाहिए। शब्द आपको भले ही बुरे लगे, क्षमा करना, लेकिन मैं बहुत शांत मन से कह रहा हूं, कोई राग द्वेष से नहीं कह रहा। किसको लीपा पोता जाए भगवान? लेप किस पे किया जाए? यहां तो बनाने की प्रोसेस भी तोड़ तोड़ के होती है। अंतरंग में जितने जो जोड़ जोड़ के भाव जोड़े थे, राग के, द्वेष के, मोह के जो जो जोड़े थे, उन सबको तोड़ तोड़ के उन सबको निकाल दो, तब जाके अरहंत का स्वरूप आपको समझ में आना चाहिए। तुमने अरहंत प्रतिमा में यदि राग द्वेष जोड़ दिए, श्रृंगार साधन जोड़ दिए, तुम तो कभी उनके गुणत्व को पहचान ही नहीं सकते। नाम वही लो, ये भी पार्श्वनाथ है, ये भी पार्श्वनाथ है, ये भी महावीर है, ये भी। नामों से कुछ नहीं होता। उनका कुल परिचय वो ही दे दो, कुछ नहीं होता भाई साहब। जैन दर्शन में वास्तव में पूजा और आराधना की जो पद्धति है, वो द्रव्यत्व और गुणत्व से होती है, क्योंकि अपना मोह लय को प्राप्त हो, इसके लिए पूजा आराधना करते हैं। हम इसलिए नहीं करते हैं कि आप में अपना मोह जोड़ दें। बराबर। ये मोह तो अनादिकाल से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ है। ये मोह छोड़ने के लिए हम आपके पास आए थे, आपने अपने में मोह जुड़वा दी। आप कहते हैं मैं तिल केसर लिपि हुई है, तो आपको क्या ऐतराज है? आप तो दर्शन कर लो वीतराग मुद्रा के। आप अपनी दृष्टि को ठीक रखो, ऐसे समझाते हैं लोग। आप अपनी दृष्टि को ठीक रखो, सृष्टि क्यों बदलना चाहते हैं? भाई साहब, दृष्टि को ठीक करने के लिए तो आए थे। देखें तो उसको जिसको देख के दृष्टि ठीक हो, जिसको देख के दृष्टि विकृत हो, उसको देख के क्या करें? हम क्रीम पाउडर पोतते थे, आप भी पोते हुए हो। मैं कैसे मानूं कि आप वीतरागी? आपसे वीतरागता का मोटिवेशन लूं कैसे? ये निष्प्रहता जब तक नहीं आएगी, जब तक अपने आप में परिपूर्ण स्वरूप में परिपूर्णता का बोध, कोई कमी नहीं, किसी की जरूरत नहीं। खरेखर ये एहसास आपको केवली का पादमूल ये है, जब आपको केवली की जरूरत ना लगे, ये केवली का पादमूल। जब अपने आप में परिपूर्णता लगे, उसका नाम केवली का पादमूल है। केवली के पादमूल से यदि मुझे छायक सम्यक दर्शन होता है तो मुझे नहीं चाहिए। केवली के पादमूल का मतलब उनके चरणों में गए, उन्होंने अपने स्वरूप में मग्न थे, अपने आप में तृप्त थे। वो तृप्ति मैंने अपने अंतर में पाई, स्वयं में देखी, तो वो पादमूल यहां तक आ गया। वो आधार था। कैवल्य का आधार क्या है? स्वयं में परिपूर्णता का बोध। कोई भी चीज की कमी नहीं। जो गुरुदेव गाते थे, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, पर की आस कहा करे चेतन, कई बातें तू अधूरा, प्रभु मेरे तू सब बातें। ये जो परिपूर्ण, ये गुणत्व है। ये गुणत्व की दृष्टि से परिपूर्णता आती है, कोई कमी नहीं। हमारा देश अखंड है लेकिन गरीब है, ये गुणत्व की कमी है। अखंड द्रव्यत्व हो सकता है, लेकिन
वो कमी है दूसरों जो से कर्ज ले लेके अपनी रोटी चलाता है। इसका मतलब हमारा गुणत्व, हमारा उत्पादन अपने स्वरूप का जो चाहिए वो आपका परिपूर्ण नहीं है, वह परफेक्ट नहीं। ख्याल में आया। इसके बाद पर्यायत्व क्या है और उसके लिए चारित्र से कैसा रिश्ता होगा, आज भी समय कम पड़ गया, कल इसकी चर्चा आगे करेंगे, तब ये गाथा पूरी होगी। विशेष